नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां शुक्रवार को दोपहर अचानक भारी संख्या में बसों से आगरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने से हड़कंप मच गया। बता दें कि आगरा जनपद के शमशाबाद नगर पालिका परिषद के जिलाध्यक्ष पद के आरक्षण पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी विधानसभा के सामने पहुंच गए थे। अचानक बसों से आए भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा सुरक्षा बलों द्वारा रोक लिया गया और सभी को धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। वो नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी से नगर पालिका चेयरमैन को हटाना है। समाजवादी पार्टी से नगर पालिका चेयरमैन को हटाना है। समाजवादी पार्टी से नगर पालिका चेयरमैन को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शमशाबाद की जनता बहुत परेशान है। वो कुछ बदलाव चाहती है। 25 साल से एक ही चेयरमैन बना हुआ है, उनसे बहुत परेशान है। कोई विकास भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए और शमशाबाद का विकास हो। इस आरक्षण की वजह से कोई सामने नहीं आ पा रहा है, वो काफ़ी पावरफुल है, इस वजह से उनके सामने कोई नहीं आ पाता। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव 2022 की लिस्ट में आगरा जनपद की शमशाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग दर्शाया गया है। यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ 25 वर्ष से अन्य पिछड़ा वर्ग के शिव कुमार राठौर और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी राठौर चेयरमैन पद पर काबिज हैं। बता दें कि शिव कुमार राठौर समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री भी रहे हैं। आगरा के भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अवनीश कांत गुप्ता ने बताया कि लगातार 25 वर्ष से शमशाबाद नगर पालिका के चेयरमैन पद पर काबिज शिव कुमार राठौर ने अपने कार्यालय में एक जाति विशेष को छोड़कर सामान्य वर्ग और अनुसूचित वर्ग सहित अन्य सभी जातियों का उत्पीड़न किया है और फर्जी वोट बढ़वाकर व धन का दुरुपयोग कर जीतते रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी के लगभग 200 समर्थकों को वोटिंग के एक दिन पहले पुलिस द्वारा उठवा लिया गया था और इसी क्रम में 2012 में सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा के समर्थित प्रत्याशी का नामांकन ही निरस्त करा दिया गया था। 2017 के चुनाव में अनारक्षित सीट पर भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता ने चेयरमैन प्रत्याशी का चुनाव लड़ा था, जो मात्र 300 वोटों से पराजित हो गया था। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी अपनी धर्मपत्नी का नामांकन वापस नहीं करा पाए थे और उनके खाते में 295 मत पड़ गए और 178 निरस्त मत में से लगभग 700 मत ऐसे थे जो भाजपा प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर और उनकी धर्मपत्नी के चुनाव चिन्ह पर संयुक्त रूप से मुहर लगी थी। किंतु इस बार निकाय चुनाव 2022 की लिस्ट में ये सीट फिर पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित कर दी गई है। मजे की बात है कि शमशाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के आरक्षण पुनर्विचार की मांग को लेकर भारी संख्या में मुस्लिम समाज के बीजेपी कार्यकर्ता भी विधानसभा के सामने पहुंचे थे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगरा जिले में शमशाबाद विधान परिषद अध्यक्ष के आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि ये बरसों से आरक्षण यहाँ का है और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के एक उद्योगपति लगातार इस सीट पर काबिज रहते हैं। धन बल का उपयोग करके ये आरोप इन लोगों ने लगाया है और अपनी ही सरकार से आज मांग कर रहे हैं कि इस परिसीमन में इस बार वो सीट आरक्षित ही रह गई। पिछड़ा वर्ग आरक्षण है वहाँ पे और उस पर पुनर्विचार किया जाए और इसी क्रम में ये लोग आगरा से यहाँ पे आए हुए हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश कांत गुप्ता है और मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला कोषाध्यक्ष हूँ, जिला आगरा से। क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? अभी जो 2022 में नगर निकाय चुनाव होने हैं, उसमें जो प्रस्तावित आरक्षण की सूची आई है, उस सूची में जो शमशाबाद नगर पालिका परिषद जिला आगरा में है,
उसको अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित किया गया है। उस आरक्षण के पीछे पूरे शमशाबाद नगर का, मेरा खुद का, आज यहाँ पर कम से कम 300 से 400 लोग आपत्ति दर्ज करा के गए हैं। केवल एक ही कहना है कि 25 वर्ष से समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं शिव कुमार राठौर, जो पूर्व में सपा की सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, बड़े ही गैर तरीके से पूरी पालिका के ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं, उनको हटाने के लिए पूरी अपील की जा रही है। क्योंकि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण हुआ तो वो तो पात्रता हासिल करेंगे ही चुनाव लड़ने की। लेकिन मैं अवनीश गुप्ता, जो कि पिछले समय 2017 के चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, मात्र 300 मतों से हार गया था, जिसमें मेरी घरवाली के लगभग 1000 मत खराब हो गए थे। इस वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज पूरा जनता जनार्दन शमशाबाद नगर में, आज यहाँ आप देख सकते हो कम से कम 250 से 300 लोग तो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लोग आए हुए हैं। अब एक मुस्लिम लोग जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं, तो आप सोच सकते हो उस नगर के अंदर पीड़ा कितनी होगी। वहाँ सबसे बड़ी बात यह है, वो उनके पास बहुत बड़े उद्योगपति हैं, तो पैसे की खरीद करो। सन 2006 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका परिषद जैसी स्थिति में अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ाया था, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे। और हमारा एक समर्थित प्रत्याशी जो लड़ रहा था, तो 2006 के चुनाव में वोट डलने से एक दिन पहले सत्ता का दुरुपयोग करके, बाहुबल का दुरुपयोग करके, दबंगी का दुरुपयोग करके उन्होंने कम से कम 300 लोगों को नगर में से रात में उठवा दिया था, और उनको जब छोड़ा था जब पूरा मतदान हो गया था। अध्यक्ष के आरक्षण पर पुनर्विचार करने के संबंध में मुस्लिम समाज एक तरह से देखा जाए लामबंद हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रही है, यही ना। और इसी क्रम में आप यह आरोप भी लगा रहे हैं कि जो पिछले अध्यक्ष रहे हैं वो बाहुबली हैं, धन के दुरुपयोग से उस पद पर बैठे, इत्यादि इत्यादि। क्या सत्यता है इसमें? मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में अगर लोगों को परेशानी होती तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट है, जो कि 6000 के करीब है, वो यहाँ पर मेरे समर्थन में नहीं जुटते। मतलब जातीय समीकरण के आधार पर मुस्लिम बाहुल्य एरिया है वो? हाँ, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। लगभग 20 से 22% तक, 25% तक मुस्लिमों का वहाँ पर वोट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुस्लिम आज मेरे लिए पूरी तरह से लामबंद है, यानी मेरे नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से लामबंद है। और वो उन्होंने ये मन बना रखा है कि अब की बार इस चेयरमैन को पद से हटाना ही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व परिसीमन के दौरान इस बात का तो ख्याल रखा ही होगा, क्योंकि ये परिसीमन जातीय समीकरण, जातीय जनगणना के आधार पर ही कहीं न कहीं ये निर्णय लिया गया होगा, सरकार ने लिया होगा। दरअसल होता क्या है, जैसे आरक्षण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी अपनी पार्टी को वोट तो सभी का ही चाहिए। जब 700 नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है, तो एक पर्टिकुलर नगर पालिका पे इतना ध्यान फोकस नहीं हो पाता। उसी ध्यान को फोकस कराने के लिए हमने आपत्ति दर्ज की है और इस तरह का आग्रह किया है, या इस तरह का हमने अधिवेशन किया है, या ये प्रदर्शन किया है, या आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम शीर्ष नेताओं को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हालात हम अन्य पिछड़ा वर्ग के ही साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, लेकिन शमशाबाद नगर पालिका की जो समस्या है वो दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के बलबूते नहीं सुलझ रही है। क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो व्यक्ति पात्र हासिल कर रहा है वो अरबपति आदमी है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जो हमारे समाज शमशाबाद में रहती हैं, उनके पास इतना धन नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सकें। आप बीजेपी के एक जिम्मेदार और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और आप इस बात को अपने शीर्ष नेतृत्व से डायरेक्ट भी कह सकते थे। यहाँ धरना स्थल पर आने का क्या औचित्य हुआ? नहीं, हमने धरना नहीं, हमने निवेदन किया है, आग्रह किया है। हम लगभग 200-250 लोग थे, तो हम विधानसभा भवन के पास खड़े हुए थे, तो हम बहुत ज़्यादा लोग थे, तो इसलिए हम यहाँ गार्डन में 50-100 लोग आ गए। फिर यहीं आकर के हमने अपना खाना पीना भी खाया। हमने कोई धरना नहीं दिया है, हमने निवेदन किया है। और अगर हम आपत्ति नहीं लगाते तो हो सकता है उस पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कार्रवाई जब ही होगी जब लीगल तरीके से हम आपत्ति दर्ज कराएंगे। इस संबंध में कोई सरकार का जिम्मेदार आपसे बात किया? सभी लोग हमारे टच में हैं, सभी लोग को हमने अपना संदेश पहुंचा भी दिया है, और हमने सब जगह पूरा एक लिफाफा बना के, चाहे वो प्रधानमंत्री जी पीएमओ कार्यालय हो, गृह मंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, नगर विकास मंत्री जी के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ, और जितने भी चुनाव की आयोग हैं, आयुक्त हैं, उन सब के यहाँ हमने ये अपनी अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा दी। कहीं से शीर्ष नेतृत्व से कुछ आश्वासन मिला? आज जैसा कि आज भारी संख्या में आगरा के
मुस्लिम समाज के लोग यहाँ लखनऊ में बीजेपी को समर्थन देने के साथ साथ अपनी यह मांग को लेकर आए थे। जहाँ तक आश्वासन की बात है, आश्वासन हम पर शुरू से ही है, क्योंकि पिछला जो चुनाव हम लड़े थे बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे और हम तो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिला कोषाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं हम सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भूलवश वो आरक्षित हो गई है, जिसमें सुधार हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। क्या लगता है आरक्षण में कोई षड्यंत्र तो नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं। मैम, आप भी आगरा से हैं? जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए। जी, और शमशाबाद की जनता बहुत परेशान है, वो कुछ बदलाव चाहती है। 25 साल से एक ही चेयरमैन बना हुआ है, उनसे बहुत परेशान है, कोई विकास भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए सब चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए और शमशाबाद का विकास हो। इस आरक्षण की वजह से कोई सामने नहीं आ पा रहा है, वो काफ़ी पावरफुल है, इस वजह से उनके सामने कोई नहीं आ पाता है। जैसा कि वहाँ पे अध्यक्ष पद आरक्षित है पिछड़ा वर्ग के लिए, क्या चाहते हैं आप लोग? किस दिशा में सरकार कदम उठाए? सामान्य सीट करे या अल्पसंख्यक सीट करे या महिला सीट करे? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सरकार सामान्य सीट करे। सामान्य सीट पर हर कोई लड़ सकता है, पिछड़ा वर्ग भी, और हर कोई लड़ सकता है। और ये आरक्षित कर दी जाती है तो उस पर सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं और सामान्य लोग नहीं लड़ सकते। जनता चाहती है कि सीट सामान्य हो, मुस्लिम समाज भी चाहता है, हर वर्ग का इंसान चाहता है कि सीट सामान्य हो। कुल मिला के और लोगों को मौका मिलना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। और आप देख सकते हैं कि आगरा से आज भारी संख्या में ये लोग यहाँ पे चल कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और आज सरकार से, अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण है, इस पर पुनर्विचार किया जाए, नया निर्णय लिया जाए। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।